जय श्री श्याम साथियों, वकील वंदन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ओपन स्टूडियो से आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, जय हिंद। साथियों, आज का विषय रहने वाला है अपना पर्यावरण से ही संबंधित। जिस माहौल में रहते हैं हम उसी माहौल की बात करते हैं। जैसे कि पहले वीडियो का कुछ हिस्सा था, आज वह पर्यावरण के बारे में आध्यात्म। अगर हम आध्यात्मिक हैं तो स्वाभाविक है पर्यावरण के बारे में सचेत होंगे। इंसानियत के फर्ज जो है, ह्यूमैनिटी के प्रति जो फर्ज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उनके प्रति हम जागरूक रहेंगे और हम हर प्रकार से बेहतर इंसान बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक तो पर्यावरण में यही है कि कोई भी बेवजह जो है, मेरे जो लगभग 8.5 लाख व्यूअर्स भी हो चुके हैं, उनमें से जितने भी हैं ज़्यादातर 60% युवा हैं, यंग पीपल हैं। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अपनी आदत ऐसी बनाओ, जब भी बाहर जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं या स्कूल में ही जाते हैं, अपने कचरा अपने बैग का एक थैली रखो, उस बैग में ही डालें और उसको घर पे ही कहीं डंप करें या डस्टबिन में डालें। इधर उधर ही कचरा फेंकने की आदत छोड़ें। बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में, जो बड़े टीचर्स लोग हैं या बड़ों की आदत होती है, वो देख रहे होते हैं, उनको बच्चा टॉफ़ी खाता है और रैपर को ऐसे ही फेंक देता है। बात बहुत छोटी सी है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको शुरू में ही, बचपन में ही अगर बोला कि नहीं बेटा ऐसे इस टॉफ़ी के रैपर को नीचे नहीं डालना है, आपने इसको या तो अपने बैग की जेब में डाल लो या इसको डस्टबिन में डालना है, अगर बचपन में वो चीज़ सिखा दी, वही बड़े होकर के एक बरगद बन जाती है, पेड़ की तरह से उसका एक संस्कार बन जाती है, उसको वैल्यू बन जाती है और वो ही मानवता के लिए हितकारी होता है, वही समाज के लिए हितकारी होता है। बेहतर नागरिक पैदा करना उसी बात को कहते हैं। बड़े होकर के आप 25 ईयर्स के बाद अगर सोचेंगे हम उसको समझाएंगे, नहीं, इतना नहीं समझेगा। 20 से 25 साल के दौरान एज में बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन जो बचपन में सिखाया जाता है वो बड़ा होकर के वही विकसित होता है। कुछ एजुकेशनिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे का दिमाग जो है, मस्तिष्क, वो 5 ईयर्स तक इतना डेवलप हो जाता है जैसे हमारी कंप्यूटर चिप। मैं यूट्यूब के मंच के माध्यम से सभी को अपने अनुभव और अपनी स्टडी से रिलेटेड बातें जो शेयर कर रहा हूँ। तो 5 साल का बच्चे में अगर मस्तिष्क में जो कुछ भी डाल देता है, चाहे वो क्रैमिंग है, चाहे उसके इंफॉर्मेशन है, उसके दिमाग में एंटर कर जाती हैं। जैसे चिप में विभिन्न प्रकार का डाटा हम सेव कर लेते हैं, तो वही आगे जा कर के उसको काम आती हैं, वही बड़ा होकर के उनको इस्तेमाल करता है। तो उसको बचपन में ही ऐसी आदतें डालें कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता है वो जरूर बताएं। नहीं तो बड़ा होकर के उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती बस से रैपर, पॉलिथीन, कचरा ऐसे बाहर फेंक देगा। तो ऐसे रोकने का सही उपाय है कि अपने शुरुआती 5 वर्ष की वो आयु है, उसमें जरूर अपने जिम्मेवार माता पिता जो है अपने फर्ज निभाएं। और जो 60% व्यूअर्स हैं वो कल माता पिता भी बनेंगे, तो अपने बच्चों को जरूर इन चीज़ों का ज्ञान कराएं, क्योंकि इसी से ही धरती ऐसे स्वर्ग बन जाएगी। देखिएगा, ये हरियाली से मैं साथ साथ आपको रूबरू कराता हूँ, आपको ये दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन शुद्ध होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा तो जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बेहतर बनेगा। तो बाकी विकास जो है, डेवलपमेंट, उसका अर्थ तभी होता है अगर हम शुद्ध हवा में रह रहे हैं, शुद्ध हवा में जी रहे हैं। और धरती माता, जिसको हम हिंदुस्तान में धरती माता कहते हैं, और नदियों को अपनी माँ मानते हैं, जल को देवता मानते हैं, वायु के देवता को मानते हैं, पवन देवता जिसको कहते हैं, और वृक्ष देवता भी मानते हैं, वृक्ष देवता। ऐसे जब हर चीज़ को हम देवता मानते हैं, उनके प्रति अपना फर्ज निभाएंगे तो वो हमें स्वर्ग, यहीं धरती पर ही स्वर्ग का एहसास कराएंगे और स्वर्ग ही प्रदान करेंगे। तो छोटे बच्चों को ये बात जरूर डालेंगे। हो सकता है कि और भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं, एंटरटेन करो, लेकिन एक आध एजुकेशनल
क्योंकि आप लगातार कुछ दिन अगर एक ही चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो फूहड़ता की है, चाहे फार्सिकल है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे वो सोशल है या ब्यूटी से रिलेटेड है, चाहे नेचर से रिलेटेड है, 20 से 21 दिन तक आप एक चीज़ को ढूंढिएगा, वैसे ही आपके इंटरेस्ट बनते जाएंगे। तो बेहतर होगा कि यूट्यूब से बेहतर चीज़ें ढूंढें, उनको लाइक करें। भीड़ वो ट्रेंड एक सी चीज़ है, वो तो एकदम से वायरल हुआ करती है, वो अपनी जगह सही है। ट्रेंड के साथ साथ कुछ चीज़ें, जिम्मेदारीपूर्ण चीज़ों को भी जरूर ढूंढिएगा और अपना पर्यावरण के प्रति अपना फर्ज जरूर निभाइएगा। थोड़ा पोज करता हूँ। साथियों, जब हम पर्यावरण या इस प्रकार की बात करते हैं तो हम कहीं अकेले नहीं हैं। हमें ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा ये तो पागल है जी, जुनूनी है, एक चीज़ के पीछे पड़ा है, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर पूरी तरह से देखे जाएं, धर्म भी जोड़ता है। धर्मों से भी पहले की बात करें तो साइंस वाले तो ये कहते हैं कि हम एक कोशिकीय जीव से उत्पन्न हुए हैं, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बने हैं। में सिंगल सेल से मल्टीपल सेल डिवीजन होता गया, और एवोल्यूशन थ्योरी भी यही कहती है, डार्विन थ्योरी भी कहती है। तो ये सारे हम लोग जीव जंतु, स्तनधारी और ये उड़ने वाले पक्षी, पेड़ पौधे, सब फ्लोरा एंड फोना, जिसको हम फ्लोरा एंड फोना कहते हैं। जो फ्लोरा है वो पेड़ पौधों और फूल पत्तियों वाले एक जगह स्टेबल चीज़ों से संबंधित है, और फोना जो है जिसमें हम जीव जगत है, पानी के जीव हैं, आसमान उड़ने वाले जीव हैं, मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, हम सब प्राणी हैं, स्तनधारी हैं। तो ये सारे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से कड़ी में से एक भी खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये जीवन श्रृंखला जो है, जीवन श्रृंखला, धरती पर जो जीवन श्रृंखला है, ये कड़ी कभी भी टूट सकती है, और इसके टूटने के बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। आप देख रहे हैं कहीं पेड़ नहीं है तो वहाँ रेगिस्तान में लोग पानी से प्यासे मर रहे हैं, और अगर कहीं जाकर के पेड़ पौधों की जो है रख रखाव नहीं है, बहुत मात्रा में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर बाढ़ आ रही है, भूमि का कटाव हो रहा है, शहर के शहर नदियों में बह जाते हैं बाढ़ के दौरान। तो मैं खुद जो है, मुझे यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से देखता हूँ। बचपन में स्कूल टाइम में देखा करता था, हमारे नज़दीक ये 5 किलोमीटर पुंडरी सिटी है, अपना एक कस्बा था पहले, अभी सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का। तो यहाँ कम से कम 100, 500, 1000 साल पुराने पेड़ हुआ करते थे। पुंडरिक तीर्थ के चारों ओर, यहाँ रेस्ट हाउस के पास में बहुत बड़े बड़े नीम के, बरगद के, हजारों साल पुराने। परंतु हमने क्या करना है कि हमने आधुनिक बिल्डिंग दिखाने के चक्कर में उन सबको कटवा दिया है। PWD रेस्ट हाउस जो है पुंडरी का, उसके आसपास कितने ऐसे पेड़ थे, हम 4 बच्चे चारों तरफ बाजू फैलाते थे, वो तब भी उससे तना उनसे ज़्यादा मोटा होता था। और वहाँ पर क्या होता था कि बंदर वगैरह होते थे, मंकीज की प्रॉब्लम रहती थी। लोगों की मंकी का प्रॉब्लम आया तो क्या पेड़ को ही कटवा दोगे? तो मंकी का प्रॉब्लम पेड़ के, यानी कि मंकी भी का भी नुकसान और पेड़ों का भी नुकसान, और अपना जो नुकसान हुआ उसको तो एहसास नहीं होता, फिर बाद में महसूस होता है जब वर्ल्ड लेवल पर WHO, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सब बैठ करके फिर डिस्कस करती हैं। तो क्या इस चीज़ को हम ग्रास रूट में बचपन में ही ये चीज़ नहीं समझा सकते? जबकि NCERT है, CBSE है, या वर्ल्ड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सिलेबस में ये बातें होती हैं। हम क्यों उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, लिटरेट करना ही टारगेट रह गया है? उन चीज़ों को बचपन में ही आत्मसात करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, और बेहतर मानव सभ्यता बन सकती है, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन। राजनीति अलग बात है, राजनीति में हम बाउंडेशंस होते हैं कि ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्टिव सा होता है, तो उससे ऊपर उठ करके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, पर्यावरण के फील्ड में और मानवता के फील्ड में, क्योंकि हम सब दिखते हैं तो जो संक्षेप में कहते हैं तो हमारे ब्लड सिंपल ये जो ग्रुप हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सभी में यही है। जेनेटिकली हम सब एक ही चीज़ हैं। वो ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, एक सुव्यवस्था चलाने के लिए हम लोग अलग अलग सिस्टम अपनाते हैं। कुछ लोग जो है कहीं जगह अभी भी सैनिक तंत्र है, कहीं अभी भी जो है वो
जो है आदर्शवाद है, कहीं अभी भी समाजवाद है, कहीं मार्क्सिज्म, ये सारी ये अलग अलग राजनीतिक तो एक सिस्टम चलाने के लिए अलग अलग माहौल, जैसे देश का जैसा माहौल होता है वहाँ के माहौल के मुताबिक सरकारें बना ली जाती हैं। लेकिन मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है काम करना सबको मिल करके। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में लोग जैसा चाहते हैं वैसे सरकार चुन लेते हैं, लेकिन उसमें गड़बड़, जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जिम्मेवारियां कैसे बढ़ जाती हैं कि लोग सरकार लोगों के अधीन होती है, बहुत सारे सख्त डिसीजंस या कठोर डिसीजन लेने से जो जिम्मेदार लोग हैं वो कई बार घबराते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग आवश्यकता से अधिक आज़ादी के चक्कर में अपना काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। तो उसे काफ़ी भारी नुकसान ये होता है कि वो अपनी जिम्मेवारियां भूल जाते हैं, चाहे पर्यावरण के प्रति है, चाहे करप्ट सिस्टम को सुधारने की बात है। तो इन सब बातों में हम लोग अलग नहीं है भाई, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड है। धरती के दूसरे छोर पर जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, जो बर्फीले इलाकों में रह रहे हैं, जो ध्रुवों पर काम कर रहे हैं, जो आसमान में अंतरिक्ष में गए हुए हैं, और जो अभी खेत में किसान काम कर रहा है, जो मजदूर बिल्डिंग बना रहा है, जो समुद्र में काम कर रहे हैं, जो उत्तरी ध्रुवों पर काम कर रहे हैं, तो दक्षिण ध्रुव पर जो है काम कर रहे हैं, वो सारे हम सब के लिए है, सब के लिए है। वी ऑल आर interconnected and united, so we should be responsible, we should be careful about our duties related to environment, health. अच्छा, गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब व्यक्ति कह देता मेरा कोई नहीं है। तो इसमें चल रहा है, इसमें जो है जब कहता है कि आई एम अलोन, जब कई बार धार्मिक लोग भी सोचते हैं कि भगवान तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। अरे भगवान सबके अंदर है, कण कण में व्याप्त है, अल्लाह भी हर जगह मौजूद है। इस जीसस क्राइस्ट की जो दिव्य शक्तियां वो हर कण कण में मौजूद हैं। राम कृष्ण का जो है वो असर हमारे रोम रोम में है। तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा कोई नहीं है? अगर हमारा कोई नहीं है इसका मतलब फिर भगवान कैसे हमारा होगा? तो हमें आध्यात्म के साथ साथ जो रियलिटीज ऑफ लाइफ है उनके साथ कनेक्टेड रहना होगा और पर्यावरण के प्रति सचेत होना होगा भाई। तभी धरती स्वर्ग बनेगी। बाकी दुनिया में ऊपर स्वर्ग की ही नहीं देखा आज तक, तो हमने तो यहीं देखा, ये देखिएगा ये स्वर्ग है। देखिए अपना जंगल, अपना श्याम वाटिका डल्फ की है, ये अपना स्वर्ग है और इसमें रहते हैं। हमें किसी भी चीज़ की मोह माया से परे हैं। और रही बात पैसे की, ये जंगल पैसे तो देगा ही, और ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कुछ ना कुछ तो इंतजाम करेगी। ये हमारे श्याम वाटिका के फ्लावर्स हैं। तो स्वर्ग यहीं है, स्वर्ग ऐसे डेवलप करना है। अगर आपने जहाज़ से देखिएगा, कभी भी जहाज़ से, हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे तो धरती को बहुत ही हिस्सा आपको बिल्कुल एक बंजर और खाली मिलेगा। वहाँ पर जा कर के मिशन कंप्लीट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भारत में उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश होता था, अभी उत्तराखंड जिसको कहते हैं यूपी का हिस्सा होता था। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। इसमें लोगों ने जब कुछ ठेकेदार होते हैं सरकार के अधीनस्थ, कुछ ऐसे चमचा टाइप लोग जो गलत तरीके से ठेका ले लेते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहाँ उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा हुआ, एक चिपको आंदोलन चलाया था उसने। चिपको आंदोलन था जिसमें जब भी कोई ठेकेदार पेड़ों को काटने आता था, लोग गले लगा लेते, एम्ब्रेस कर लेते थे पेड़ों को, ऐसे एम्ब्रेस कर लेते थे और काटने नहीं देते थे। पेड़ को मत काटिएगा, हमें काटिएगा। तो ऐसे उस चिपको आंदोलन का असर ये हुआ कि आज उत्तराखंड बिल्कुल हरियाली से भरपूर है और टूरिस्ट पूरी दुनिया से वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम पूरे दुनिया के कोने कोने से अपना फर्ज निभाएंगे तो धरती एकदम से टूरिस्ट लायक हो जाएगी और जाने लायक हो जाएगी, देखने लायक हो जाएगी। तो ये हरियाली के साथ साथ आज का मैं इतना ही कंक्लूड करता हूँ। यही होगा कि सबसे जो कंक्लूजन आज की वीडियो का यही है कि छोटे बच्चों को, अगर अपनी पीढ़ियों को, अगर मानव सभ्यता को समझाना है, संभालना है, तो छोटे बच्चों को ही इसके प्रति जागरूक करना है। मात्र वो इचकू और वो गीत, वायरल गीत के पीछे नहीं डालना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वायरल चीज़ों के पीछे दौड़ लेते हैं। हो जाएंगी, सब वायरल होंगी, हमारी बात में कोई सा वायरल नहीं होगी है। तो ये भी चलो ठीक है। अच्छा, एक यूट्यूब के इस बड़े मंच से मैं यूट्यूब की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और
सभी व्यूअर्स का, लाइक करने वालों को और अपने सुझाव देने वाले और कमेंट करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, अभी गुड नून होने को है। और सिख भाइयों को सत श्री अकाल, मुस्लिम्स को वालेकुम सलाम और क्रिश्चियन भाइयों को गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। और जो है हम सब के लिए सबसे बड़ा राष्ट्र के सभी नागरिकों को जय हिंद, और पूरी दुनिया के बाहर, अपने देश से बाहर के लोगों को नमस्ते। जय हिंद कंक्लूड करते हैं। जय हिंद सबको।